सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब या तो तुम लोन लेने वाले हो या फिर ऑलरेडी ईएमआई भर रहे हो, और दोनों केस में एक बात कॉमन है, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, मोटिवेशन नहीं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लोन क्या होता है, इंटरेस्ट का गेम कैसे चलता है और कौन सा लोन तुम्हारे लिए लॉजिकल है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बिना बेस समझे आगे का कुछ सेंस नहीं बनेगा। तो थोड़ा समझते हैं कि लोन असल में होता क्या है। सिर्फ ईएमआई नहीं, लोन का मतलब आज का पैसा कल की कमाई से चुकाना। बैंक तुम्हारा दोस्त तो नहीं है, वो एक बिजनेस करता है। इस बिजनेस में बैंक दो चीजें देखता है, तुम पैसा वापस दोगे या नहीं, अगर नहीं दिया तो लॉस कैसे रिकवर करेंगे। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंक अपना रिस्क कम कैसे करता है, और इसी सवाल का जवाब है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। अब हम समझेंगे इंटरेस्ट क्यों कम या ज्यादा होता है, और इस चीज को समझेंगे हम सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन समझ के। तो सिक्योर्ड लोन जहां तुम कुछ गिरवी रखते हो, घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड। अनसिक्योर्ड लोन जहां सिर्फ तुम्हारा वर्ड होता है, कोई गारंटी नहीं। सिंपल सिस्टम, रूल याद रखो, बैंक जितना सेफ, इंटरेस्ट उतना ही कम। अब क्योंकि सिक्योर्ड लोन सस्ता होता है तो लॉजिकली पहला एग्जांपल वही होना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट बात करते हैं होम लोन की। अब हम समझेंगे होम लोन सबसे सस्ता क्यों होता है और कब ये लोन लेना प्रैक्टिकल होता है। होम लोन का इंटरेस्ट यूजुअली होता है 8 to 9.5% पर एनम। रीजन सिंपल है, बैंक के पास घर की सिक्योरिटी होती है, इस वजह से इंटरेस्ट का रेट भी कम। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर राहुल 50 लाख का होम लोन लेता है 20 साल के लिए, तो उसकी ईएमआई लगभग रेंट के आसपास होती है। डिफरेंस बस इतना है, रेंट में पैसा गया, ईएमआई में एसेट बनेगा। पर ट्रैप यही है, इनकम 50 के, ईएमआई देनी पड़ती है 45 के, तो घर सपना नहीं बर्डन बन जाता है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर असेट नहीं तो फ्यूचर ही बन जाए। तो इसलिए कुछ लोग लेते हैं एजुकेशन लोन। अब हम जानेंगे कि एजुकेशन लोन इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक रिस्क। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट होता है 9% to 11.5%। यह लोन फ्यूचर इनकम पे बेस्ड होता है, इसलिए बैंक लोन देते वक्त कोर्स और कॉलेज दोनों देखता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन ने इंजीनियरिंग के लिए 12 लाख के एजुकेशन लोन लिया। कॉलेज एवरेज था, प्लेसमेंट वीक, डिग्री मिल गई, जॉब नहीं, और ईएमआई बनी स्ट्रेस। वहीं दूसरी साइड अगर कोर्स प्लस स्किल प्लस डिमांड भी मैच करे तो यही लोन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, लाइफ में कभी कभी पैसा तुरंत चाहिए होता है। तो हम समझेंगे शॉर्ट टर्म फास्ट लोन का सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए और जल्दी से जल्दी लोन अप्रूवल चाहिए तो इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का इंटरेस्ट होता है 8% to 12%। क्योंकि सोना लिक्विड एसेट है, इसलिए अप्रूवल फास्ट होता है। तो चलिए इसको भी जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नेहा को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 लाख चाहिए थे। पर्सनल लोन लेने के बजाय उसने गोल्ड लोन लेना सही समझा। कम इंटरेस्ट, शॉर्ट टेन्योर, पर रिस्क इमोशनल है। ईएमआई मिस हुई तो सिर्फ पैसा नहीं, घर का सोना जाता है। और जब गोल्ड भी ऑप्शन नहीं होता तब लोग पर्सनल लोन पे आते हैं। अब हम समझेंगे कि पर्सनल लोन इतना महंगा क्यों होता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट लगभग 11% से लेकर 18% तक होता है, और कभी कभी तो इससे भी कई ज्यादा। रीजन सिंपल, नो सिक्योरिटी, फुल रिस्क बैंक का है। क्योंकि आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते तो बैंक को रिस्क ज्यादा होता है, और बैंक को अगर रिस्क ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी उतना ही हाई होगा। तो इसको भी जरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहित ने वेडिंग एक्सपेंसेस के लिए 8 लाख का पर्सनल लोन लिया। शादी खत्म, फोटोज इंस्टाग्राम पे, पर ईएमआई 5 साल तक चलती रही। पर्सनल लोन इमरजेंसी के लिए ठीक है, पर लाइफस्टाइल के लिए ये स्लो पॉइजन बन जाता है, और जब ईएमआई हैवी लगती है लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ भागते हैं। तो हम अब ये समझेंगे कि क्रेडिट लोन सबसे डेंजरस क्यों होता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है 30% to 45% एनुअली, बैंक टू बैंक वेराई करता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 50,000 का बिल, मिनिमम ड्यू 2500। तुमने सोचा कम हो गया, पर अगले महीने इंटरेस्ट प्लस चार्जेस, बिल और बढ़ा। ये लोन नहीं होता, ये ट्रैप होता है जो स्लोली आदत बना देता है। अगर चॉइस है तो इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं फाइनल पेज पे इसको, कि अगर आपको लोन लेना है तो आपके लिए कौन सा लोन किस सिचुएशन में ठीक रहेगा। असेट प्लस लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन, स्किल प्लस फ्यूचर इनकम के लिए एजुकेशन लोन, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए गोल्ड लोन, लेकिन सिर्फ खाली इमरजेंसी है तो उसके लिए पर्सनल लोन, और अगर आपको लाइफस्टाइल ज्यादा ऊपर रखनी है तो आप उसके लिए क्रेडिट लोन चूज कर सकते हो। लोन गलत नहीं है, गलत प्लानिंग लोन को प्रॉब्लम बनाती है। अगर तुम यहाँ तक आए हो इसका मतलब तुम सिर्फ लोन लेना नहीं, लोन को समझना चाहते हो। इस वीडियो का पर्पस तुम्हें लोन लेने के लिए पुश करने का नहीं था, बल्कि तुम्हें गलत लोन से बचाने का था। क्योंकि लोन जब समझ के लिया जाता है तो वो सपोर्ट बनता है,
और जब बिना सोचे लिया जाता है तो वही लोन प्रेशर, टेंशन और सालों तक चलने वाली ईएमआई बन जाते हैं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले सोचो, समझो और फिर लोन लो। ये थी कंप्लीट लोन डिकोडिंग। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपनी रेंट मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।